खबरों से सच्चाई तक, वायरल विचार। स्वागत है। हमें जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में हाल में हुए कुछ बड़े बदलावों के बारे में जानकारी मिली है। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम ये देखेंगे कि भाई कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं, कौन सी महंगी, और सबसे जरूरी इन सब के पीछे सरकार की सोच क्या हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं अच्छी खबर से। मतलब जो जानकारी है उसके हिसाब से जीएसटी 2.0 के तहत कई जरूरी चीजों पर टैक्स घटाया गया है। अच्छा। सबसे पहले रोजमर्रा का किराने का सामान जैसे साबुन, टूथपेस्ट, पैक्ड फूड आइटम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन पर टैक्स 18% से घटाकर 12% कर दिया गया। ये कदम लगता है कि आम आदमी को ध्यान में रखकर ही उठाया गया है। हाँ, ऐसा ही लगता है। अच्छा, इसके बाद आते हैं टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स पर। यहाँ भी कुछ राहत है। मोबाइल फोन और छोटे साइज के टीवी सेट्स, उन पर भी टैक्स 18% से घटाकर 12% किया गया है। अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण है। मोबाइल फोन तो आजकल जरूरत बन गया है और छोटे टीवी भी अक्सर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास घरों में इस्तेमाल होते हैं। सही। तो 18 से 12 पर लाना उन्हें थोड़ा और अफोर्डेबल बना सकता है। लैपटॉप और टैबलेट पर टैक्स 18% से घटाकर सीधा 5% कर दिया गया है। 5%? हाँ, ये तो मतलब 13% की भारी कमी है। ये थोड़ा हैरान भी करता है, इतनी बड़ी कटौती क्यों? ये वाकई बहुत बड़ी कटौती है। लैपटॉप, टैबलेट आज पढ़ाई के लिए, काम के लिए, जानकारी पाने के लिए जरूरी डिवाइस बन गए हैं। दूसरा देखो, कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा ही है। बिल्कुल। तो इस कटौती से शायद सरकार इन डिवाइस को और ज्यादा लोगों की पहुंच में लाना चाहती है। वो जो डिजिटल डिवाइड की बात करते, उसे शायद कम करने की कोशिश है। ये बात तो सही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य का क्षेत्र, यहाँ भी अच्छी खबर है। दवाइयों और मेडिकल उपकरणों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ये भी एक बहुत जरूरी कदम है। हेल्थ का खर्च वैसे ही लोगों के लिए एक बड़ी चिंता होती है। हाँ यार। दवाइयों और जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट पर 7% टैक्स कम होने से इलाज का खर्च कम हो सकता है। खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें रेगुलर दवाइयों की जरूरत पड़ती है, उनके लिए ये काफी मायने रखता है। सही बात है। और देखो, शिक्षा क्षेत्र में भी एक बड़ी राहत दी गई है। ऑनलाइन कोर्स और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, उन पर लगने वाला टैक्स भी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। फिर से 5%? हाँ, लैपटॉप और टैबलेट की तरह ही ये भी 13% की बड़ी कटौती है। देखो, यहाँ एक पैटर्न साफ दिख रहा है ना? रोजमर्रा की जरूरतें मतलब किराना, स्वास्थ्य यानी दवाइयाँ, उपकरण और डिजिटल इकोसिस्टम, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, टैबलेट, ऑनलाइन शिक्षा, इन सभी पर टैक्स कम किया गया है। ये वो सेक्टर्स हैं जो सीधे आम आदमी की जिंदगी, उसकी सेहत, उसके बच्चों की पढ़ाई और देश के डिजिटल फ्यूचर से जुड़े हैं। सही कह रहे हो। लगता है सरकार इन क्षेत्रों में कंजम्पशन को बढ़ावा देना चाहती है और इन्हें और ज्यादा किफायती बनाना चाहती है। हाँ, ये पैटर्न तो काफी साफ है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो इन बदलावों के बाद महंगी हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ लग्जरी आइटम्स और जिन्हें सिन गुड्स कहते हैं, उन पर टैक्स बढ़ाया गया है या फिर एक्स्ट्रा सेस लगाया गया है। लग्जरी आइटम्स, महंगी कारें और बाइक्स, इन पर टैक्स 28% से बढ़ाकर 32% कर दिया गया है। ओह, 4% और ऊपर? हाँ, 4% की बढ़ोतरी है। 28% तो पहले से ही सबसे ऊंचा जीएसटी स्लैब था, उस पर और 4% बढ़ाना मतलब सरकार साफ तौर पर ये जो महंगी चीजें हैं, इनकी खरीद को थोड़ा और महंगा बनाना चाहती है। ये क्लासिक प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी का उदाहरण है। जिनकी खरीदने की क्षमता ज्यादा है, उनसे थोड़ा ज्यादा टैक्स लो। सही। इसी तरह ज्वेलरी पर भी टैक्स 3% से बढ़कर 5% हो गया। अच्छा, ज्वेलरी पर भी? हाँ। अच्छा, अब आते हैं उन चीजों पर जिन्हें अक्सर सिन गुड्स कहा जाता है। सिगरेट और शराब। हाँ। इन पर जो मौजूदा टैक्स है, उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा सेस लगाया गया है। ये सीधे इन प्रोडक्ट्स को और महंगा बनाएगा। इसके पीछे दो मकसद हो सकते हैं। एक तो हेल्थ के लिए नुकसानदायक चीजों के इस्तेमाल को डिस्करेज करना, मतलब हतोत्साहित करना, और दूसरा, इन चीजों से अच्छा खासा रेवेन्यू भी आता है क्योंकि इनकी मांग अक्सर कीमत बढ़ने पर भी बहुत ज्यादा कम नहीं होती है। अच्छा, अब बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की। 5 स्टार होटलों में खाना पीना महंगा हुआ है। अच्छा, कितना? यहाँ टैक्स 18% से बढ़ाकर सीधे 28% कर दिया। और एक और सेक्टर है जहाँ टैक्स में भारी उछाल आया है, ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो। ओह, ये भी आजकल बहुत चल रहा है। हाँ, इस पर टैक्स 18% से बढ़ाकर सीधा 28% कर दिया गया है।
ये भी 10% की बड़ी वृद्धि है, 5 स्टार होटल जैसी ही। शायद ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो को जरूरी नहीं माना जाता, बल्कि एंटरटेनमेंट का एक रूप है जिस पर ज्यादा टैक्स लगाया जा सकता है। कुछ हद तक वो गेमिंग एडिक्शन जैसी जो सामाजिक चिंताएं हैं, उनका भी शायद इसमें रोल हो। तो अगर हम इन दोनों तरह के बदलावों को एक साथ देखें, कुछ चीजें सस्ती, कुछ महंगी, तो क्या हम कह सकते हैं कि इन जीएसटी 2.0 सुधारों का एक घोषित उद्देश्य है, जैसा कि सोस में भी इशारा था? क्या ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश है? हाँ, सोस के हिसाब से और जो पैटर्न हमने देखा उससे यही लगता है। मुख्य मकसद दोहरा सा नजर आता है। पहला, आम आदमी के लिए रोजमर्रा की जरूरी चीजें, हेल्थ सर्विसेज और डिजिटल एक्सेस से जुड़ी चीजें सस्ती करना, ताकि उन्हें राहत मिले और इन सेक्टर्स को बढ़ावा मिले। ठीक है। और दूसरा, लग्जरी गुड्स, महंगी कारें, बाइक्स, ज्वेलरी, सिन गुड्स, सिगरेट, शराब और कुछ खास तरह की महंगी सर्विसेज या एंटरटेनमेंट, 5 स्टार होटल, ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, इन पर टैक्स का बोझ बढ़ाना। टैक्स पॉलिसीज अक्सर सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे लैपटॉप और ऑनलाइन शिक्षा पर भारी छूट देना। ये सीधे सीधे डिजिटल लिटरेसी और स्किल्ड वर्कफोर्स बनाने के जो नेशनल गोल्स हैं, उनसे जुड़ता है। सही। वहीं लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाना शायद इनकम इनइक्वालिटी को थोड़ा कम करने की कोशिश का हिस्सा हो, या कम से कम ऐसा दिखाता तो है। लेकिन क्या ये बदलाव वाकई उतना असर डालेंगे जितना सोचा जा रहा है? कोई चीज खरीदने का फैसला कई चीजों पर डिपेंड करता है। आपकी इनकम, जरूरत, ब्रांड प्रेफरेंस, फ्यूचर की उम्मीदें और उस चीज की ओवरऑल कीमत। तो संक्षेप में अगर हम आज की चर्चा को समेटें, जीएसटी 2.0 सुधारों के तहत रोजमर्रा की जरूरतें, साबुन, टूथपेस्ट, पैक्ड फूड, डेयरी, टेक्नोलॉजी, मोबाइल, छोटे टीवी और खासकर लैपटॉप, टैबलेट, स्वास्थ्य, दवाइयाँ, उपकरण और डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन कोर्सेज, ये सब चीजें सस्ती हुई हैं। जी, और दूसरी तरफ लग्जरी आइटम्स, महंगी कारें, बाइक्स, ज्वेलरी, सिन गुड्स, सिगरेट, शराब पर एक्स्ट्रा सेस, महंगी हॉस्पिटैलिटी, 5 स्टार होटल और कुछ तेजी से बढ़ते एंटरटेनमेंट सेक्टर, ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो महंगे हुए हैं। ये बदलाव निश्चित रूप से हमारी खरीदारी की आदतों पर, हमारे बजट पर और अलग-अलग इंडस्ट्रीज पर असर डालेंगे। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या ये जो टारगेटेड टैक्स चेंजेस हैं, ये सिर्फ चीजों की कीमतों को ही बदलेंगे, या ये लंबे समय में हमारे बर्ताव को, हमारे बिहेवियर को भी आकार देंगे? ताज़ा खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें